मीठे बाबा ने हमें ये समझ दी है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। आज संसार में हर आत्मा सुख और शांति चाहती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बिना पवित्र बने सुखी और शांत नहीं हो सकते। और पवित्रता क्या है, पवित्रता का अनुभव क्या है, पवित्र बनने की विधि क्या है, वो भी पवित्रता का सागर शिव बाबा ही आकर सिखाते हैं। और प्यारे बाबा हमें जो भी श्रीमत देते हैं, तो श्रीमत हमें पवित्र श्रेष्ठ बनाने वाली होती है। और बाबा की मुख्य एक श्रीमत है कि हम बच्चे बाबा की याद में भोजन बनाएं। और बाबा कहते हैं जब हम बाबा की याद में भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को जब कोई भी आत्मा स्वीकार करती है तो उसका हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है ना। और ऐसा हृदय शांति सुख कम से कम सबसे पहले प्यारे बाबा के भी शांति सागर सुख सागर से भी शांति और सुख का अनुभव करने के लिए हमें हृदय की शुद्धता चाहिए। तो वो हृदय की शुद्धता आती है जब हम पवित्रता का भोजन या बाबा की याद में बना भोजन स्वीकार करते हैं। अब देखो बाबा हमें कई बार मुरली में कहते हैं कि 5 मोटे विकार तो हैं ही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन आलस्य अलबेलापन है ना, अलबेलापन भी बहुत बड़ा विकार है। और अभी संडे की वाणी में भी बाबा ने हमारे संपूर्णता में जो एक बहुत बड़ा विघन के रूप में बताया अलबेलापन का संस्कार है ना। तो अलबेलापन क्या होता है? अलबेलापन माना मालूम है ये करना चाहिए, मालूम है ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन करते नहीं, चलता है हो जाएगा, कर लेंगे, इसमें रहते। तो ये अटेंशन की कमी, इसको अलबेलापन कहते हैं। माना बाबा हमें मनुष्य से देवता बनने की विधि बता रहे हैं और उस विधि से हम सिद्धि पाएं, उस पर अटेंशन की कमी हो, इसको अलबेलापन कहते हैं। अब आप देखो कई बार आप देखना कि बहुत बड़े नुकसान या एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो किसी को पूछो कि उसका कारण क्या था, तो थोड़े से अटेंशन की कमी थी। मुझे याद है एक बार एक बड़े सरकारी ऑफिस में आग लग गई थी। तो जब आग लग गई तो बहुत सारा नुकसान हो गया। तो वहाँ पर जो भाई ड्यूटी पर था, जो पियून था, वहाँ पर रात का समय था, तो उसकी ड्यूटी थी नाइट ड्यूटी। तो उसको बुलाया गया और पूछा गया ये आग कैसे लग गई? तो कहता है वो मेरी थोड़ी आँख लग गई थी तो आग लग गई तो आप सोचो कि क्या हुआ, बस थोड़ी आँख लग गई और उस आँख लगने से इतने बड़े ऑफिस में इतनी आग लग गई। तो आप सोचो कि कितने बड़े नुकसान इस अलबेलेपन से हो जाते हैं, या आलस्य निद्रा, इन चीज़ों से दुनिया में भी बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और बाबा कहते संगम युग का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्या होता है कि संगम युग में भगवान ज्ञान सागर आकर जो कमाई करने का ज्ञान हमें दे रहे हैं, उस ज्ञान को जानते हुए भी हम उसका लाभ न उठाएं, संगम युग का समय और ये अपॉर्चुनिटी को गंवा दे, इसको कहा जाता है संगम युग का एक्सीडेंट। और संगम युग का एक्सीडेंट पे क्यों होता है? अटेंशन की कमी से, लापरवाही से। अब ये बातें क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि जैसे आज बाबा ने कहा कि शुद्ध भोजन जो है वो हृदय को शुद्ध बनाता है।
बाबा की याद का भोजन हृदय को शुद्ध बनाता है। ये बात टीवी पर देखने वाले जो वैसे बाबा का पूरा ज्ञान भी नहीं लेते, जो टीवी से भी प्रोग्राम थोड़ा बहुत देखते हैं, उनको भी ये बात तो ज्ञान की समझ में आ गई है, पता चल गई है कि बाबा ये कहते हैं या भगवान का मैसेज ये है कि मेरी याद में भोजन बनाओ। पक्की बात है ना, ये तो पहली खबर है जो सबको मिल जाती है, क्योंकि हम लोग पब्लिक प्रोग्राम्स में भी ये बात बताते हैं। और ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा जिसको ये बात मालूम नहीं। लेकिन फिर भी हम देखें, क्या हमने इस ज्ञान का लाभ उठाया है? क्या सचमुच हम अच्छे योगी अवस्था में भोजन पकाने का अटेंशन देते हैं? जब भोजन बनाते हैं तो क्या साधारण संकल्पों में या बातचीत करते हुए या ऐसे व्यर्थ के वायुमंडल में बनाते हैं, या सचमुच या ऐसे ही रिवाजन, कई बार रिवाजन रूप से बाबा के गीत लगा दिए, कुछ लगा दिया, लेकिन अटेंशन भी नहीं होता बाबा का कौन सा गीत चल रहा है और भोजन जो है वो अपने अन्य अन्य संकल्पों में ही बनाए चले जा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि जो इतना बड़ा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, क्या हम इसको प्रैक्टिस में लाते हैं? मैं आपको इसमें एक बात सुनाती हूँ। एक माता 10 वर्ष से ज्ञान में चल रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे कहती कि जो बेटा है ना दीदी, बहुत बिगड़ गया है। इतना बिगड़ गया है कि आजकल हम ईस्ट कहते हैं तो वो वेस्ट कहता है। कोई भी बात हमारे से उसकी मेल ही नहीं खाती। हम इकट्ठे बैठते ही झगड़ा होने लगता है। तो मैंने उनको कहा कि भोजन कहाँ करता है बेटा? तो कहते ये अच्छी बात है उसकी कि वो भोजन तो घर पे ही करता है, तीनों टाइम वो भोजन घर में करता है। तो मैंने कहा आप तो राजयोगी हो और भोजन वो घर में करता है, तो फिर उस याद के भोजन से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस माता को पूछा, आप भोजन बनाते समय अटेंशन देते हो? बाबा की अच्छी याद में रहकर भोजन बनाते हो? तो मुझे कहती हाँ, याद में ही बनाते। दीदी कुछ और बताओ ना, ये बात तो हमें मालूम है कि याद में भोजन बनाना है, लेकिन उससे काम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा पहले आप मुझे मेरे सवाल का ठीक से जवाब दो क्या सच में जब भोजन बनाते हो तो इतनी अच्छी बाबा की याद में बनाते हो? तो मुझे कहती मतलब रिवाजन ऐसे याद में ही रहते, लेकिन ऐसे कोई अटेंशन देकर नहीं बनाते। तो मैंने उसको कहा इधर उधर भटकने की बजाय इस एक बात पर अटेंशन दो। अभी जो तीनों टाइम वो भोजन घर पर करता है ना, तो बहुत अच्छी बाबा की याद में अपनी अवस्था को जमा कर, हो सके तो 15 मिनट पहले योग करो, बहुत अच्छी न्यारी अवस्था में आ जाओ, बाबा का प्यार, शांति, सुख का स्वरूप बनो, मास्टर सागर बनकर भोजन बनाओ। तो उस विधि से मैंने उनको कहा कि इस पर खास अटेंशन दो, भोजन बनाने की विधि को बिल्कुल तपस्या की तरह लो, तो इसको करो और आप रिज़ल्ट देखना। तो मुझे कहती कि ठीक है दीदी, मैंने तो सोचा था कोई नई बात आप बताओगे, आपने तो वही बात बता दी जो वैसे भी मालूम है। तो मैंने कहा अगर जो मालूम है वो करते रहते ना तो नई बातें पूछने की नौबत ही नहीं आती जाओ करो, है ना। तो कुछ दिनों के बाद माता मुझे कहती है कि दीदी अब तो हमारा अलाइनमेंट बहुत अच्छा हो गया है, उसको जो भी बात जो यथार्थ है ठीक है कहती हूँ तो एकदम से रिजेक्ट नहीं करता है और चुपचाप रहता है, और कुछ ना कुछ देखने में भी आता है कि उसी आधार से अपने डिसीशंस लेता है, कर्म करता है। तो आप सोचो कि हमारे अंदर कैसा अलबेलापन है कि बाबा जो हमें इतनी पावरफुल विधियां बताते हैं। आपको पता है ट्रूथ बहुत सिंपल होता है, जो सत्य होता है, जो शक्ति होती है, वो बहुत सिंपल तरीक़ों से आती है ना। बाबा भी इसीलिए हमें कहते हैं मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाता हूँ।
लेकिन क्योंकि हम द्वापर युग से हमने एक संस्कार बनाया है कि स्पिरिचुअलिटी या धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, शास्त्र भी लिखे गए तो ऐसी भाषा में जो हर एक को समझ नहीं आती थी, तो इसी कारण से हमें हमेशा लगता है कि जो बात डिफ़िकल्ट है उसमें कोई रहस्य समाया हुआ है। लेकिन बाबा हमें कहते बहुत सिंपल बातें, जैसे अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना या बाबा की याद में भोजन बनाना, ये बहुत सिंपल विधियां हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट या असर होता है। तो बाबा हमें आज सुनाते हैं कि बाबा की याद में रहकर अगर भोजन बनाया तो उस भोजन को खाने वाले का हृदय शुद्ध होता है। और जब हृदय शुद्ध होता है तो उसमें दो बातें होती हैं। एक तो उस हृदय में जो बोझ है, जो व्यर्थ की बातें हैं, शुभ भावना शुभ कामना के विपरीत जो बातें हैं, वो जैसे मर्ज होने लगती हैं और शुभ श्रेष्ठ संकल्प और भावनाएं उस हृदय में इमर्ज होने लगती हैं। चाहे कितना भी पक्का भी संस्कार होगा ना, तो भी भोजन का प्रभाव ऐसा होता है। और दूसरी चीज़, वो हृदय बाबा की तरफ मुड़ता है, उस दिल की लगन भी बाबा से जुड़ती है। क्योंकि पवित्रता की खींच तो है ना, बाबा कहते कि लोहे की खींच जैसे चुंबक की तरफ होती है, तो आत्मा की भी जैसे जंग निकलती जाती है तो उसको भी खींच कहाँ होती है, बाबा की तरफ। तो जब हम बाबा की याद का भोजन बनाकर स्वीकार कराते हैं तो एक तो हृदय भी शुद्ध होता है, उसके अंदर की दुर्भावनाएं भी खत्म होती हैं, और दूसरा बाबा की याद से भी वो हृदय भरता है। पहले जो ज्ञान सुनने को नाराज़ होते थे या जो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे सुनने को राज़ी होने लगते हैं, या कुछ ना कुछ बाबा की जो बात है, भले वो सुन नहीं रहे बैठकर, वो आसपास घूम रहे हैं, लेकिन बाबा की बात उनकी बुद्धि में बैठने लगती है। तो ऐसा भी देखा गया है। इसीलिए बाबा हमें कहते कि बाबा की अच्छी याद में और बहुत अटेंशन देकर, देखो मेजॉरिटी आप जो बैठे हो, आप भोजन पकाते हो घर में, है ना, भोजन की सेवा करते हो, माताएं हैं, भाई भी हैं, कई ऐसे सेवा करते हैं घर में। तो बाबा कहते कि इस एक बात पर अटेंशन देना है। और दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मणों का भोजन भी बहुत शुद्ध होना चाहिए, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं बाबा की याद में बना रहे हैं, लेकिन भोजन की क्वालिटी भी ना तामसिक ना राजसिक, ना नॉनवेज या प्याज लहसुन तो है ही नहीं, लेकिन बाबा कहते ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाला ये भी नहीं। जो भोजन हो हमारा वो बड़ा शुद्ध सात्विक भोजन हो, है ना, सब्ज़ी दाल चावल रोटी, जो शुद्ध सात्विक भोजन होता है वही भोजन हम स्वीकार करें। और बाबा हमें कहते हैं ये भोजन जो है ये बहुत बड़ी कमाल करता है। इसका अब अन्न का मन पर असर होता है, हृदय पर असर होता है, आत्मा शुद्ध होती है। अब इसमें एक दो और बातें हैं जो मेरे ध्यान पर आती हैं। आप देखो, हम भोजन तो 2-3 बार, कोई 2 वक्त भोजन करते हैं, कोई 3 बार करते हैं, लेकिन पानी हम सारे दिन पीते हैं, है ना। पानी हुई, कोई चाय पीते हैं, कोई कॉफ़ी पीते हैं। तो जब हम चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या पानी पीते हैं, तो उसमें भी हम बाबा को याद करें और बाबा की अच्छी शक्तिशाली दृष्टि, बाबा की याद में रहते उस पानी को या चाय को या कॉफ़ी को भी अच्छी दृष्टि दे, शक्तिशाली। तो उससे भी क्या होता है, आप देखो, पहले आप परमात्म शक्ति उसमें भरते हैं, फिर वो ताकत आपको उसी पानी या उसी चाय या कॉफ़ी को पीकर भी मिलती है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं, चाय कॉफ़ी को दुनिया आजकल बहुत कुछ कहती है, लेकिन मधुबन में तो चाय कॉफ़ी मिलती है, इसीलिए हम तो कुछ नहीं कहते, है ना। भले ही क्योंकि सिस्टम शुरू से ये रहा है, तो हम तो चाय कॉफ़ी के लिए भी मना नहीं करते, बाकी कोई हेल्थ रीज़न के लिए नहीं पीते, वो अलग बात है। तो बाबा हमें कहते हैं
कि जो भी हम खाते या पीते हैं तो बनाते हैं तो उसको भी बाबा की याद में बनाएं। अगर बना नहीं रहे, पानी है डायरेक्ट पी रहे हैं, तो उसको भी 2 मिनट दृष्टि देकर, 2 मिनट भी नहीं तो 30 सेकेंड, 10 सेकेंड अच्छी पावरफुल बाबा की दृष्टि देकर जैसे परमात्म शक्तियों से उसे भरपूर कर कर फिर पिए। ये छोटे छोटे अभ्यास आत्मा में बहुत शक्ति भरते हैं। और दूसरी बात जो मेरी बुद्धि में आती है वो है दवाइयों की, क्योंकि आजकल शरीर कलयुगी है, तो कलयुगी शरीरों में बहुत सारी बातें होती हैं और दवाइयाँ भी हम खाते हैं। तो आजकल एक चीज़ देखी गई है कि जब दवाई खाते हैं तो उससे पहले बहुत जाकर रिसर्च करते हैं गूगल पर कि क्या क्या इस दवाई को खाने से साइड इफ़ेक्ट होंगे और फिर क्या करते हैं, दवाई खाने से पहले उसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स को बुद्धि में लाते हैं और फिर खाते हैं, है ना। तो जैसे उसके अंदर वरदान सा भर देते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट तो होने ही है और फिर उसको स्वीकार भी करते हैं। ऐसा भी नहीं कि साइड इफ़ेक्ट पढ़ के कोई खाते नहीं है, लेकिन खाते भी हैं और उसको उस कमज़ोरी से भर भी देते हैं। तो जो मेरा अनुभव है कि जब दवाई लेनी ही पड़ती है, जब बीमारी ऐसी है शरीर की कि दवाई लेनी ही पड़ती है, सहन शक्ति काम नहीं कर रही वहाँ पर, तो उस समय पर अच्छा डॉक्टर तलाश कर उस पर ट्रस्ट रख के फिर दवाई अपनी लें और दवाई खाते समय बाबा की याद में बैठकर और बाबा की याद का बल उस दवाई में भरकर फिर स्वीकार करें और ये संकल्प भी लें कि बाबा की शक्ति से ये दवाई शरीर को ठीक करेगी। तो बाबा कहते इस प्रकार से संकल्पों से, चाहे पानी हो, भोजन हो या दवा हो, उसको सींच कर स्वीकार करना, ये छोटे छोटे अटेंशन के अभ्यास है। क्योंकि आप देखो बाबा हमें सत्य का भी ज्ञान देते हैं, योग का भी ज्ञान देते, धारणा, ये धारणा की सब्जेक्ट है। अब धारणा की सब्जेक्ट का ज्ञान तो हमें बहुत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़े से अटेंशन की कमी के कारण उस धारणा की शक्ति का बल और फल हमें नहीं मिल पाता। तो इस पर बाबा आज अटेंशन खिंचवाते हैं और बाबा हमें ये भी कहते हैं कि अच्छे योगी जो होते हैं उनको भोजन की सेवा लेनी चाहिए, है ना। घर में जो अच्छा योगी है, आजकल दुनिया में क्या समझते हैं कि भोजन बनाना तो साधारण काम है, जो काम 10,000 पैसे देकर किसी कुक से कराया जा सकता है, उसके लिए अपना समय क्यों खराब करना है। लेकिन हम बाबा के बच्चे भोजन के कार्य को साधारण नहीं समझते। भोजन बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है और आत्मा की उन्नति की बहुत विशेष डिपार्टमेंट है। इसीलिए जो गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हुए जो योगी आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, उसको भोजन बनाना चाहिए। तो ये भी बाबा अंडरलाइन कराते हैं। और आज किसी ने प्रश्न पूछा है कि ब्राह्मण और देवता सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा भोजन के लिए मिलते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यही है कि जब भोग लगता है, जब वतन में हम बाबा को भोग लगाने जाते हैं, तो वहाँ जैसे ब्राह्मण परिवार इमर्ज होता है। आपको पता है ना कि जब भोग लगता है तो हम सभी बच्चे, जो बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे हैं, हम भोग के समय बाबा के सम्मुख इमर्ज होते हैं। और इसीलिए तो आपको कहते हैं ना, वीडियो खोल के बैठो और बुद्धि जोड़ कर बैठो। तो यहाँ पर हम भी आपको देखते हैं तो इमर्ज करते हैं और आप भी बुद्धि बल से वतन में इमर्ज होते हैं। और इसी प्रकार से उस भोग के समय देवताएं भी सूक्ष्म वतन में इमर्ज होते हैं। जैसे ब्राह्मणों की सभा होती है वहाँ, ऐसे देवताएं भी सूक्ष्म वतन में भोग के समय इमर्ज होते हैं। और देवताएं भी, जो भोग बाबा को लगता है, वो देवताओं को भी वहाँ वतन में स्वीकार कराया जाता है। और मैं आपको इसका एक अपना अनुभव सुनाती हूँ। कई चीज़ें बाबा के ज्ञान में ऐसी होती हैं, क्योंकि ये तो सारा चक्र है ना, तो कई चीज़ें हम बाबा के ज्ञान में सुनते हैं,
फिर अनुभव करते हैं। और कई ऐसी भी बातें होती हैं जो मुरली में हम बाद में सुनते हैं, लेकिन अनुभव हमें बाबा के पास आते हुए हो जाती है ना। तो देवताएं अभी है नहीं, लेकिन है ना, जैसे फरिश्ते हैं ऐसे ही देवता भी हैं, है ना। क्योंकि आप देखो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी तीनों हैं। तो शंकरपुरी में तपस्वी स्वरूप, ब्रह्मापुरी में फरिश्ता स्वरूप और हर आत्मा का दैवी स्वरूप, वो भी सूक्ष्म वतन में। जैसे ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, तो जब गुलजार दादी जी वतन में गए तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप देखा। अब ब्रह्मा बाबा तो साकार में यहाँ बैठा है, तो वहाँ कैसे है। तो जैसे इस समय वतन में हमारा संपूर्ण स्वरूप, हमारा फरिश्ता स्वरूप और हमारा तपस्वी स्वरूप तीनों इसी समय संगम युग में उपस्थित है। इसीलिए जब वतन में जाते हैं तो अपने भविष्य स्वरूप का भी दर्शन कर सकते हैं और इस ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा का जो संपूर्ण दैवी स्वरूप है वो भी इमर्ज होता है। तो यही तो सूक्ष्म वतन की कमाल है कि वर्तमान समय स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप हर आत्मा का बाबा वतन में इमर्ज कराते हैं, है ना। तो ये वतन में इस प्रकार से महफिल लगती है। और जो मैं आपको बात बता रही थी कि जब मैं बाबा के पास आई, तो जब बाबा को भोग लगाते थे तो मैं हमेशा वतन में देखती थी ब्राह्मण भी हैं और देवता भी हैं, है ना। तो मैं अपने मन में सोचती थी ये देवता कहाँ से आ जाते हैं, है ना, इनको तो इमर्ज भी नहीं करती मैं लेकिन फिर ऐसे किसी को कुछ कहा नहीं। फिर बहुत समय के बाद मुरली में सुना कि ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने देवताएं भी इमर्ज होते हैं। तब बात समझ में आई कि अच्छा, भोग के समय जैसे ब्राह्मण इमर्ज होते हैं ऐसे देवता भी होते हैं। अब ब्राह्मण भी आप देखो यहाँ हैं, वतन में तो नहीं है। तो वतन में जैसे यहाँ साकार लोक के ब्राह्मण इमर्ज होते हैं, ऐसे ही भविष्य के देवता स्वरूप भी इमर्ज होते हैं सूक्ष्म वतन में, और फरिश्ता स्वरूप भी इमर्ज होता है सूक्ष्म वतन में। भोग के समय फरिश्ता स्वरूप नहीं, लेकिन वैसे आप सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता स्वरूप या अन्यों के भी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो सूक्ष्म वतन कैसा है, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उससे पहले मॉडल बनाते हैं। अब वो जो मॉडल है वो घर नहीं है, घर अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उस घर का एक छोटा मॉडल आप अभी बना रहे हैं जो घर भविष्य में तैयार होगा। तो ऐसे ही सूक्ष्म वतन बाबा का बनाया हुआ मॉडल है जहाँ हम बच्चों का परफेक्ट ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप, तपस्वी स्वरूप सब वहाँ पर तैयार है। और जैसे जैसे हम वतन में उनको अनुभव करते हैं तो यहाँ वैसा बनते भी चले जाते हैं। तो ये खेल-पाल सूक्ष्म वतन की चलती है। तो ये बात है। अब बाबा आज हमें कहते हैं कि बुद्धि में यदि ज्ञान टपकता रहेगा तो फिर हमारे बंधन टूटेंगे या बुद्धि में जब ज्ञान फिरेगा तो हम बंधन मुक्त बनेंगे। कैसे बनेंगे बंधन मुक्त? तो आप देखो कि कोई भी चीज़ को हम बढ़ाते कैसे हैं, उसको अपनी याद की, ध्यान की शक्ति देकर। तो जब कोई 63 जन्मों का हिसाब किताब आज वर्तमान समय में बंधन के रूप में सामने आता है, तो उस हिसाब किताब को भी हम क्या करते हैं, उसके बारे में बहुत संकल्प चलाते हैं, बहुत सोचते हैं, उसको बहुत अटेंशन देते हैं। इसीलिए वो जो हिसाब किताब है वो बढ़ता है। अब आप देखो, वो हिसाब किताब अगर शरीर की बीमारी के रूप में आया है तो आप क्या सोच रहे हैं, शरीर के बारे में सोच रहे हैं और हिसाब किताब को बल भर रहे हैं। अगर वो हिसाब किताब किसी आत्मा के द्वारा आया है
किसी संबंध के द्वारा आया है, तो उस आत्मा का भी चिंतन करते हैं या उनके व्यवहार का चिंतन करते हैं और उस बंधन को और पक्का करते हैं, या कोई परिस्थिति के रूप में आया है तो भी यही करते हैं। तो हर समय पर हमारी जो सोच है वो किस आधार से चलती है, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, चाहे शरीर हो, चाहे संबंध हो, चाहे परिस्थिति हो। लेकिन ज्ञान क्या कहता है, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरे गुण शक्तियाँ क्या हैं, मेरा लक्ष्य क्या है ना। तो ज्ञान माना मैं और मेरा, और अज्ञान माना परिस्थिति के बारे में सोचना। तो जब जिस चीज़ को आप सोचेंगे उसको शक्ति भरेंगे। अब अगर आप परिस्थिति के बारे में बहुत सोचेंगे तो परिस्थिति को बल भरेंगे, और वो जो परिस्थिति आपको तंग कर रही है वो परिस्थिति और बलवान बनकर और तंग करेगी। लेकिन अगर आपके बुद्धि में ज्ञान चलेगा, ज्ञान क्या है, मैं कौन, मैं किसका, माना मेरा साथी कौन, और मेरी शक्तियाँ और गुण क्या, और मेरा लक्ष्य क्या है। अब मान लीजिए कोई आपका अपमान करता है या कोई आपको कोई उल्टा बोलता है, तो आपका लक्ष्य क्या, उस आत्मा से सम्मान पाना है। आपका लक्ष्य क्या है क्या आपका लक्ष्य इस संगम युग में एक आत्मा को कन्विंस करके उससे सम्मान पाना है क्या? नहीं, आपका लक्ष्य है कि आप वो कर्म करें जो श्रेष्ठ कर्म में गिना जाए, और आपको बाबा से सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। जो कर्म आपको बाबा से सर्टिफिकेट दिलाता है आपको वो करना है। लेकिन उस कर्म पर आपका अटेंशन कब जाएगा, जब आपकी बुद्धि में ज्ञान टपकेगा। मैं कौन, मैं किसका, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे गुण शक्तियाँ क्या हैं। और ज्ञान हमेशा आपका फोकस कहाँ लेकर आता है, आप पर। आप ये सोचने की बजाय कि वो कितना बुरा है, आप ये सोच, या उसका व्यवहार कितना अपमानजनक है, आप ये सोचते हो कि मेरा कर्तव्य है स्वमान में रहना और सम्मान देना, तो मुझे सिर्फ स्वमान में रहना है, सम्मान देना है। भले ही उस सम्मान देने से वो सम्मान देने लगे या ना देने लगे, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि में ज्ञान फिरता है ना, तो ज्ञान के आधार से हम ये सोचने की बजाय कि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ और मेरे साथ कौन खड़ा है और मेरा लक्ष्य क्या है, वहाँ बुद्धि जाती है। और जब आपकी बुद्धि में ये आता है तो आपकी जो चॉइसेस हैं वो बहुत पावरफुल हो जाती हैं। क्योंकि आप देखो कि दुनिया में हमेशा ये जो हमारी जो देह अभिमान की सृष्टि है, तो देह अभिमान में हम हमेशा फंसे रहते हैं, है ना। शरीर, परिस्थिति, आत्माओं में फंसे रहने की एक आदत है। तो जब हम फंसे रहते हैं तो हम न्यारे नहीं हो सकते, और हमें हमेशा लगता है जब तक वो ठीक नहीं होगा मैं ठीक कैसे होंगी। लेकिन ज्ञान हमें क्या कहता है कि तुम ठीक हो और तुम्हें ठीक कर्म करने हैं, और वहाँ जो है वो ड्रामा अनुसार ठीक होता रहेगा। तो जब आपकी बुद्धि में ज्ञान फिरता है तो आप एक तो परिस्थिति से न्यारे हो जाते हैं, और दूसरा मैं कौन हूँ, मेरी गुण शक्तियाँ क्या, मेरा साथी स्वयं भगवान, और मुझे क्या करके क्या पाना है, इस संदर्भ में आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और उन श्रेष्ठ कर्मों से वो कर्म बंधन बढ़ने की जगह चुक्त होते हैं। समझ आई बात? तो ये बाबा कहते हैं इसीलिए जब ज्ञान यूज़ होता है तो आपके कर्म बंधन कटते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत रीसेंट एक बात बताती हूँ कि मुझे एक माता कहती थी कि मेरे युगल बहुत नाराज़ रहते हैं, और ज्ञान में आने से नहीं, उससे पहले ही मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं, और उठते बैठते कुछ न कुछ मुझे ताने मारते रहते हैं, है ना। तो लेकिन जब मैं ज्ञान में आ गई तो मैंने सोच लिया कि मैं कोई इनके ताने सुनने के लिए, मेरा संगम युग थोड़ी है,
मेरा संगम युग तो इसलिए है कि मैं सुनते हुए भी ना सुनूं और बाबा की याद में अपने श्रेष्ठ कर्म कर कर अपना भाग्य बनाऊं। तो अब वो ताने मारते रहते हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ बाबा की याद में। उनको भी टाइम से चाय पानी दे देती हूँ, नाश्ता दे देती हूँ और मुस्कुरा कर हमेशा रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो अभी उनका ताने मारना भी कम हो गया, क्योंकि उनको भी लगने लगा कि मैं भी क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ जब इसको सुनाई ही नहीं देता। तो आप देखो कि किस प्रकार से बंधन कटते हैं और बंधन बढ़ते कैसे हैं। वो ताने मार रहे हैं, आप ज़्यादा सुन रहे हैं, तो आपकी अवस्था और कमज़ोर हो रही है और उस आत्मा का भी जैसे साहस बढ़ता जाता है कि इनको तो प्रभाव पड़ रहा है, तो वो और मारते हैं। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं, ये तो छोटी सी बात है, शरीर का भी ऐसा ही है। आप बाबा की याद में बैठेंगे तो शरीर की बीमारी का जो पेपर है वो ख़त्म होगा। और अगर हम हाय हाय दर्द करते रहें तो वो पेपर भी बढ़ता चला जाता है। तो ये बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान के आधार से बंधन कटते हैं। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि जहाँ कमाई होती है वहाँ निद्रा, सुस्ती, झुटके, है ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये झुटके खाना, नींद आना, आलस्य आना, ये सब किसकी निशानी है? ये एक बैंकरप्ट आत्मा की, है ना, जिसके पास सारी कमाई का खाता चट है, उसकी निशानी है। तो बाबा हमें कहते हैं याद और सेवा से जब कमाई होती है ना तो नींद घटती है। आप में से किस किस को लगता है कि ज़्यादा सोने से नींद पूरी हो जाती है? हाँ सोने से नींद पूरी नहीं होती है ना। मैंने लोगों को देखा है जो हर दिन 12 घंटे सोते हैं, हर दिन 12 घंटे सोते हैं, तब भी उनकी नींद पूरी नहीं होती और बढ़ती ही है। आजकल तो ऐसे भी हैं जो सारे सारे दिन लेटे रहते हैं, उठते ही नहीं हैं। तो ये जो सुस्ती है, ये जो आलस्य है, ये जो निद्रा है, ये ऐसे ख़त्म नहीं होती कि आप और शरीर को आराम दें। बाबा कहते ये किसकी निशानी है? ये आत्मा के खाली चट खाते की निशानी है। और ये नींद कब पूरी होगी? जो कहते हैं अमृत वेला नहीं उठ पाते तो सो जाते हैं, तो सोने से नींद पूरी होगी, उससे नहीं होगी। जितना अगर आपकी अमृत वेला नींद नहीं खुलती तो क्या करो, सारे दिन में याद और सेवा का चार्ट बढ़ाओ। जितना आप याद और सेवा का चार्ट बढ़ाएंगे उससे कमाई होगी। तो आत्मा की कमाई के खाते से ये नींद, आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती का खाता ख़त्म होगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि इस नियम को समझकर, ऐसा नहीं नींद आती है तो सो जाएं, नींद आती है तो और ही बाबा को याद करें, है ना। अगर सुबह नहीं उठे तो सारे दिन में बाबा को याद करो और लक्ष्य रखो कि और रात को सोने से पहले बहुत अच्छी अवस्था बनाकर सोने जाओ और लक्ष्य रखो कि कल अमृत वेला करना है तो ज़रूर होगा। तो बाबा कहते इस प्रकार से कमाई का खाता बढ़ाओ, चाहे सेवा से, याद से, दोनों के मेल जोल से, और उसी से ये नींद, सुस्ती सारी ख़त्म होगी। और बाबा हमें कहते हैं सतयुग में एक्यूरेट होता है ना, सोना उठना। ऐसे नहीं कि 10-10 घंटे, 9-9 घंटे की नींद चाहिए, है ना। सोना उठना बैठना एक्यूरेट होता है। और एक्यूरेट कैसे होता है? इस समय की कमाई से। जितना हम आत्मा इस समय बाबा की याद और सेवा से कमाई करेंगे तो हमारे अंदर फिज़िकल डिसिप्लिन्स की भी एक्यूरेसी आ जाएगी, बुद्धि की भी एक्यूरेसी आएगी और शरीर भी एक्यूरेट काम करेगा। तो एक्यूरेट होने के लिए भी हमें बाबा की याद और सेवा का बल जमा करना है। आप लोगों को अपना सिटिंग योगा, माना बैठकर जो आत्मा निश्चय कर बाबा को याद किया, उसका चार्ट अलग से मेंटेन करना चाहिए, है ना। कर्म योगी में उसे मिक्स नहीं करना है। बैठकर योग करने का चार्ट, जैसे अमृत वेले अलग से बैठ के योग करते हैं, ऐसे सारे दिन में भी और भी ये चार्ट जमा करें। कम से कम भी दिन में 4 घंटे सिटिंग योगा का चार्ट बनाने की
कोशिश करें। जब वो करेंगे ना तो अपने आप ये जो बाबा हमें बता रहे हैं ना ऐसा करने से ऐसा होगा, ये बात आपके अनुभव में आती जाएगी कि प्रैक्टिकल ऐसा हो रहा है। आपकी नींद सुस्ती सारी गायब हो गई है, आपका उठना बैठना एक्यूरेट हो गया है। अभी पीछे मुझे एक माता कहती थी कि कहीं जाना पड़ा तो 2 बजे रात को वापस आए, तो मुझे कहती लेकिन दीदी फिर भी ना 4 बजे आँख खुल गई, क्योंकि इतना अभी नींद का ऐसा सिस्टम हो गया है कि 4 बजे नींद खुल ही जाती है। तो आप सोचो, इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 ही घंटे सोए हैं, लेकिन उठने के समय उठ जाएंगे। भले ही दिन में रेस्ट कर लेंगे लेकिन उठने के समय उठ जाएंगे, क्योंकि वो जो उठने बैठने की एक्यूरेसी आती जाती है, समय पर नींद आएगी। कई कहते हैं ना कि दोपहर में आज थोड़ा आराम हो गया तो रात को नींद नहीं आई। नहीं, अगर आप योगी हैं तो आपको टाइम से नींद आएगी, टाइम से नींद खुलेगी। आपकी बॉडी क्लॉक और जो नेचुरल क्लॉक है, जो सृष्टि की क्लॉक है, वो मैच करेगी। तो बाबा कहते इस प्रकार से अनुभवी बनना है तो अपने याद और सेवा का चार्ट जमा करें। अच्छा, ओम शांति।